स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मामूली लड़की नहीं हो। फिलहाल तो कुछ नहीं लगती। बस मैं इसके बारे में नेगेटिव सोचती हूँ। शिफा से शादी। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी वो क्या लगती है। तुम एक मामूली सी लड़की को हमारे घर की बहू बनाने का सोच भी कैसे सकते हो। शाजिर वाकई बुरा है या लेकिन दिल पे बहुत जोर से लगी है। क्या करना चाहते हो। बहुत प्यारी लग रही है शिफा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। दोस्तों आज से हम एक नए जो है ड्रामा के रिव्यू का आगाज़ करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आज हम जिस ड्रामा के रिव्यू की बात करेंगे, जिस ड्रामा का रिव्यू करेंगे, साथ साथ स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो कोई और ड्रामा नहीं बल्कि है तपिश ड्रामा। जी हाँ, आज हम तपिश ड्रामा के एपिसोड नंबर 6 का रिव्यू करेंगे, साथ साथ इसकी स्टोरी की बात करेंगे और बात करेंगे कि इसके एपिसोड नंबर 6 की क्या कहानी है, इसके पिछले एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है। और अगर आप इसके पिछले एपिसोड का रिव्यू जानना चाहें तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैं हो सकता है उन पर भी रिव्यू बनाऊँ जब आप कहेंगे। तो बात करें तपिश ड्रामा की, तो तपिश ड्रामा बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके व्यूवरशिप की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे ये ड्रामा कहाँ पर आ रहा है और आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं, एक वीक में इसके कितने एपिसोड्स आते हैं, सब कुछ आज से डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ स्टोरी को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस ड्रामा के एपिसोड नंबर 6 की। बात करें तपिश ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हर पल जियो वालों का, जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी वालों का ड्रामा है। आप कहाँ पर ये ड्रामा देख सकते हैं, तो गाइज़ आप ये ड्रामा हर पल जियो के टीवी चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं, इनका जो टीवी चैनल है जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट, वहाँ पर ये ड्रामा आप हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आप टीवी पर ड्रामा नहीं देखते, यूट्यूब पर देखते हैं, तो इनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आप विज़िट करके ये ड्रामा हर मंडे एंड ट्यूसडे को रात को 9 बजे जो है ज़रूर देख सकते हैं। और हफ्ते में एक वीक में इसके 2 एपिसोड्स आते हैं। लास्ट टाइम इसका जो एपिसोड आया था, इससे पहले वो एपिसोड नंबर 6 था। आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू करने वाले हैं। मैंने शायद आपको शुरू में एपिसोड नंबर जो है वो 6 बोला, लेकिन नहीं गाइस, आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू करेंगे, साथ साथ बात करेंगे इसके एपिसोड नंबर 7 की क्या कहानी है। इसका जो पिछला एपिसोड नंबर आया था वो 6 था, 16 जून 2026 को, और इसका एपिसोड नंबर 7 आपको मिलने वाला है 22 जून 2026 को। बात करें इस ड्रामा की तपिश की, तो इसको जो है बात करें, इसमें मेन लीड में है मुनीब भट्ट, लाइबा खान, साद कुरैशी और हर पल जियो का ये ऑफिशियल ड्रामा है। बात करें इस ड्रामा की तो शहरज़ार इज़ अ यंग हेयर to impress wealth, known for his strong dominating personality and short temper। उसका टेम्पर बहुत शार्ट है, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाता है। यानी कि मुनीब भट्ट का जो किरदार है, डिस्पाइट हिज प्रिविलेज बैकग्राउंड हिज एंगर एंड बिहेवियर ऑफ्टन क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड अदर्स। उसके इसी शॉर्ट टेम्पर की वजह से वो छोटी छोटी बातों पर इतना चिल्लाता है, गुस्सा करता है। बहुत सारे उसके दोस्त यार उसको छोड़ गए, उसकी फैमिली में भी उसको बहुत बुरा जाना जाता है। सारे लोग उसके बारे में बुरी ही बातें करते हैं। जिस लड़की को पसंद करता है शिवा को, वो भी इसको शुरू में बुरा ही समझती है, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात पर हर बार नक चढ़ा है, गुस्सा चढ़ता रहता है उसको, छोटी छोटी बात पर शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। इसलिए जो शिफा लड़की है इसको पसंद, जो इसको वो ये पसंद करता है, होती तो वो गरीब है लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करता है। लाइबा खान का जिसका ने रोल निभाया है, तो वो इसको बुरा समझती है। लेकिन आस्ता आस्ता दिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, क्योंकि वो इसी की कंपनी में जॉब करती है, दिन गुजरते हैं तो वो जो है इसको अच्छा समझने लगती है। शिफा इज़ अ स्ट्रांग, लेकिन शिफा को उसके घर वालों सब ने बताया होता है कि ये आदमी बहुत बुरा है, ये बात बात पर गाली निकालता है, बहुत बुरी जो है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये अच्छा इंसान नहीं है। तो शिफा की बात करें तो शिफा इज़ अ स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबल यंग वुमेन होती है, who quality carries the burden of his family while holding on to her dramas throughout patience and sacrifice। तीसरा इसके अंदर मेन करेक्टर है माज का। माज की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली लव ट्रायंगल समझ सकते हैं। माज जो है वो भी शिफा को पसंद करता है। शिफा का वो कज़न भी है और फियांसे भी है, इसकी शिफा से शादी भी होने वाली है। शिफा's cousin Maz and fiancé shares a close bond with her and they are already engaged in a relationship built on a family trust and mutual understanding। बात करें इसकी तो
Fate takes an unexpected turn when Shahrazad crosses paths with Shifa and feels an unexplainable pull towards her, completely unaware that she is already engaged to Maz, his closest friend. The hidden truth soon become the center of emotional conflict, testing friendship, love and loyalty. इस तरह के शायद आपने ड्रामाज पहले भी देखे हों जिसके अंदर ये लव ट्रायंगल होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि माज और शिफा जो है इनका तो आपस में रिश्ता हो चुका होता है और दोनों एक ही यानी कि बैकग्राउंड के होते हैं, कज़न भी होते हैं आपस में और थोड़े गरीब भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर शिफा और माज शायद दोनों काम करते हैं, वो कंपनी जो है वो मुनीब भट्ट यानी कि इसमें मेन किरदार बनने वाले शहरज़ार की होती है और वो बहुत अमीर होता है और वो भी शिफा को पसंद करने लगता है, लेकिन उसके बारे में सबको यही लगता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, बात बात पर गुस्सा करता है। विल शिराज और एवर गेट शिफा, क्या शिराज को शिफा मिलेगी क्योंकि शिफा तो उससे दूर हो रही है, वो शिफा को पसंद करता है लेकिन शिफा उसे नहीं अभी तक करती। और इज़ शी ऑलरेडी बॉन्ड हिज रीच, विल माज डिस्कवर शहराज फीलिंग फॉर शिफा, विल लव विंस फॉर माज एंड शिफा इवन विद शहराज अराउंड, यानी कि क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जियो एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करता है इस ड्रामा को। इस ड्रामा का जो प्रोड्यूसर हैं वो है इरम बिनते शहजाद, उन्होंने इस ड्रामा को प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर है इसका अहमद भट्टी, इसने डायरेक्ट किया है। राइटर इसका है रहाना आफ्ताब ने इसको डायरेक्ट किया है। कास्ट ये इसकी ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इसके अंदर है मुनीब भट्ट एज शहज़र सुल्तान है, उसके अलावा लाइबहान है एज शिफा, साद कुरैशी एज माज, सबा फैसल है एज नुज़रत, फरहान ताहिर एज तिमूर लिहान, शमीन अली एज नमीरा, सैयद योरजिक टीपू शरीफ इसके अंदर भी है, इस ड्रामा के अंदर भी एज नबील, परास मसरूर अलियान एज अलियान है, आमना मलिक एज़ जहरा है, इमरान कुरैशी इसके अंदर एज़ मुमताज़ है, मलिका रियाज भी है इसके अंदर एज़ नरमीन, कोमल अब्बासी भी इसके अंदर एज़ किंजा, और इसके अलावा बाबर सुल्तान का करैक्टर भी है इसके अंदर। एक ज़्यादा कास्ट के अंदर लड़कियां हैं, औरतें ही हैं और मर्द इस ड्रामा के अंदर, तपिश ड्रामा के अंदर बहुत कम है। बात करें इस ड्रामा की तो ड्रामा के इस एपिसोड नंबर 7 की कहानी की, तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार बन चुका है। ये ड्रामा जो है सीरियल तपिश की 7th किस्त में जो शराज एक अमीर और गुस्से वाला नौजवान है और शिफा जो अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी को निभाने वाली एक बावकार खतून है की ज़िंदगी के गिर्द घूमते हैं। शिफा की मंगनी माँ से हो चुकी है और वो शहज़ार का बेहतरीन दोस्त भी है, लेकिन उसका दोस्त होने के नाते ये आपको ऐसे सुना ड्रामा लग रहा होगा। और हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है वो उसी ड्रामा की कहानी भी से मिलती जुलती है। वीडियो के अहम वाक़यात में शहज़ार का जुनून, शहज़ार जो है शफा को हासिल करने के लिए इरादा रखता है, जबकि शफा की शादी मंगने का इल्म भी है। माली मुश्किलात और ख़ानदानी दबाव, शिफा और माल का ख़ानदान शदीद माली मसाइल का शिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिफा की बहन नरमीन के रिश्ते के लिए आने वाले लोग जहेज़ भारी मुतालबा करते हैं, लेकिन शिफा जिस पर सख्त रद्द अमल देती है और रिश्ता ख़त्म कर देती है। दोस्ती और असर रसूख की बात की जाए तो शहज़ार अपने दोस्त माज को एक नई मोटर बाइक तोहफे में देता है, क्योंकि क्या माज की पुरानी मोटर बाइक ख़राब होगी। शहज़ार अरबोपति है जबकि उसका दोस्त इतना अरबोपति नहीं, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है होने वाली, जिसको जो है माज को तोहफे में इसलिए देता है कि वो उसे छोड़ दे और जो है वो खुद शिफा से शादी कर लेंगे। हाँ, माज और इसको तोहफे को दोस्ती नहीं समझता है, वहीं शिफा को शहज़ार की मौजूदगी और इसका अमीराना अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता। शिफा कहते हैं कि ये कैसा आदमी है, क्योंकि उसने सुना भी होता है कि बहुत सख्त है, वैसा है, इसलिए उसको वैसा भी ये पसंद नहीं होता। कि शिदगी शिफा शहराज को एक मशकूक और गरज इंसान समझती है, जबकि माज अपनी दोस्ती हवाले से इसका दिफा करता है। वीडियो में आगे क्या होगा इस ड्रामा में, तो शहज़ार अपनी नई कंपनी का इफ्तिताह तकरीब में माज और शिफा के खानदान को मदऊ करता है और इनके तल्क़ात और वफादारी के इम्तिहान को मज़ीद भी जीता बनाता है। और ड्रामा सीरियल तपिश की जो है आप इस किस्त में और भी बाकी चीज़ें देख सकते हैं। 7वीं किस्त में के किरदारों के तारुफ में बात की जाए तो कहानी मरकज़ी तौर पर शहज़ार सुल्तान एक अमीर और मगरूर ख़ानदान और शफा एक मस्त तबके से तल्लुक़ रखने वाली ज़िम्मेदार लड़की के गिर्द घूमती रहती है।
شہزر کی شخصیت ہے. شہزر کو ایک ایسے کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا غصہ بھی اس کی پہچان ہے. شارٹ ٹیمپر, بڑی جلدی کو ہر چیز پر اس کو غصہ آ جاتا ہے. اب شفا اور معاذ کے رشتے کی بات کیجیے تو شفا جو ہے وہ معاذ کی کزن ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور ایک پرسکون زندگی کے خواہش مند ہیں. پسند کرتا ہے, ہوتی تو وہ غریب ہے لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. لائی بہان کا جس کا نے رول نبھایا ہے تو وہ اس کو برا سمجھتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں, کیونکہ وہ اسی کی کمپنی میں جاب کرتی ہے, دن گزرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو اچھا سمجھنے لگتی ہے. شفا از اے اسٹرانگ, لیکن شفا کو اس کے گھر والوں سب نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت برا ہے, یہ بات پر گالی نکالتا ہے, بہت بری جو ہے, یہ بہت غصے والا ہے, یہ اچھا انسان نہیں ہے. تو شفا کی بات کریں تو شفا از اے اسٹرانگ رسپانسبل ینگ وومین ہوتی ہے who quality carries the burden of his family while holding on to her dramas throughout patience and sacrifice. تیسرا اس کے اندر مین کریکٹر ہے معاذ کا. معاذ کی سٹوری بھی کافی زیادہ یہ بیسیکلی لو ٹرائنگل سمجھ سکتے ہیں. معاذ جو ہے وہ بھی شفا کو پسند کرتا ہے. شفا کا وہ کزن بھی ہے اور فیانسے بھی ہے, اس کی شفا سے شادی بھی ہونے والی ہے. شفا's cousin معاذ and fiancé shares a close bond with her and they are already engaged in a relationship built on family trust and mutual understanding. بات کریں اس کی تو fate takes an unexpected turn when Shahzar crosses paths with Shifa and feels an unexplainable pull towards her, completely unaware that she is already engaged to Maaz, his closest friend. The hidden truth soon become the center of emotional conflict, testing friendship, love and loyalty. اس طرح کے شاید آپ نے ڈراماز پہلے بھی دیکھے ہوں جس کے اندر یہ لو ٹرائنگل ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ معاذ اور شفا جو ہے ان کا تو آپس میں رشتہ ہو چکا ہوتا ہے اور دونوں ایک ہی یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں, کزن بھی ہوتے ہیں آپس میں اور تھوڑے غریب بھی ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف جہاں پر شفا اور معاذ شاید دونوں کام کرتے ہیں وہ کمپنی جو ہے وہ منیب باٹے یعنی کہ اس میں مین کردار بننے والے شہرزار کی ہوتی ہے, اور وہ بہت امیر ہوتا ہے اور وہ بھی شفا کو پسند کرنے لگتا ہے, لیکن اس کے بارے میں سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت برا انسان ہے, بات پر غصہ کرتا ہے. ول شراز اور ایور گیٹ شفا, کہ شراز کو شفا ملے گی کیونکہ شفا تو اسے دور ہو رہی ہے. وہ شفا کو پسند کرتا ہے لیکن شفا اسے نہیں ابھی تک کرتی. اور از شی آلریڈی بانڈ ہز ریچ ول معاذ ڈسکور شہراز فیلنگ فار شفا ول لو ونز فار معاذ اینڈ شفا ایون ود شہراز اراؤنڈ. یعنی کہ کیا ہوگا یہ تو آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کے اندر پتہ چلے گا. جیو انٹرٹینمنٹ پریزنٹ کرتا ہے اس ڈرامہ کو. اس ڈرامہ کا جو پروڈیوسر ہیں وہ ہیں ارم بنت شہزاد, انہوں نے اس ڈرامہ کو پروڈیوس کیا ہے. ڈائریکٹر ہے اس کا احمد بٹی, اس نے ڈائریکٹ کیا ہے. رائٹر اس کا ہے ریحانہ آفتاب نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے. کاسٹ اس کی ڈرامہ کی کافی زیادہ چھوٹی ہے. اس کے اندر ہے منیب بٹ ایز شہزر سلطان ہے, اس کے علاوہ لائی بہان ہے ایز شفا, سعد قریشی ایز معاذ, صبا فیصل ہے ایز نصرت, فرحان طاہر ایز تیمور علی خان, شمین علی ایز نمیرہ, سید یورجک ٹیپو شریف اس کے اندر بھی ہے. اس ڈرامہ کے اندر بھی ایز نبیل, پراس مسرور علیان ایز علیان ہے, آمنہ ملک ایز زہرا ہے, عمران قریشی اس کے اندر ایز ممتاز ہے, ملکہ ریاض بھی ہے اس کے اندر ایز نرمین, کومل عباسی بھی اس کے اندر ایز کنزا, اور اس کے علاوہ بابر سلطان کا کریکٹر بھی ہے اس کے اندر. ایک زیادہ کاسٹ کے اندر لڑکیاں ہیں, عورتیں ہی ہیں, اور مرد اس ڈرامہ کے اندر تپش ڈرامہ کے اندر بہت کم ہے. بات کریں اس ڈرامہ کی تو ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ نمبر 7 کی کہانی کی تو یہ ڈرامہ کافی زیادہ شاندار بن چکا ہے. یہ ڈرامہ جو ہے سیریل تپش کی 7th قسط میں جو شراز ایک امیر اور غصے والا نوجوان ہے اور شفا جو اپنے خاندان کی ذمہ داری کو نبھانے والی ایک باوقار خاتون ہے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے. شفا کی منگنی ماں سے ہو چکی ہے اور وہ شہزار کا بہترین دوست بھی ہے, لیکن اس کا دوست ہونے کے ناطے یہ آپ کو ایسے سنا ڈرامہ لگ رہا ہوگا, اور ہمارے چینل پر جو سب سے زیادہ ویوڈ ویڈیو ہے وہ اسی ڈرامہ کی کہانی بھی سے ملتی جلتی ہے. ویڈیو کے اہم واقعات میں شہزار کا جنون, شہزار جو ہے شفا کو حاصل کرنے کے لیے ارادہ رکھتا ہے
جبکہ اسے شفا کی شادی منگنے کا علم بھی ہے۔ مالی مشکلات اور خاندانی دباؤ، شفا اور مال کا خاندان شدید مالی مسائل کا شکار ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شفا کی بہن نرمین کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ جہیز بھاری مطالبہ کرتے ہیں، لیکن شفا جس پر ساتھ رد عمل دیتی ہے اور رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ دوستی اور اثر رسوخ کی بات کی جائے تو شہزار اپنے دوست معاذ کو ایک نئی موٹر بائک تحفے میں دیتا ہے، کیونکہ معاذ کی پرانی موٹر بائک خراب ہوگی۔ شہزار اربو پتی ہے، جبکہ اس کا دوست اتنا اربو پتی نہیں، لیکن اس کی بیوی بہت اچھی ہے ہونے والی، جس کو جو ہے معاذ کو تحفے میں اس لیے دیتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے اور جو ہے وہ خود شفا سے شادی کر لیں۔ جہاں معاذ اور اس کو تحفے کو دوستی سمجھتے ہیں، وہیں شفا کو شہزار کی موجودگی اور اس کا امیرانہ انداز بالکل پسند نہیں آتا۔ شفا کہتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیونکہ اس نے سنا بھی ہوتا ہے کہ بہت سخت ہے، ویسا ہے، اس لیے اس کو ویسا بھی یہ پسند نہیں ہوتا۔ کشیدگی شفا شہراز کو ایک مشکوک اور غرض انسان سمجھتی ہے، جبکہ معاذ اپنی دوستی حوالے سے اس کا دفاع کرتا ہے۔ ویڈیو میں آگے کیا ہوگا اس ڈرامہ میں، تو شہزار اپنی نئی کمپنی کا افتتاح تقریب میں معاذ اور شفا کے خاندان کو مدعو کرتا ہے اور ان کے تعلقات اور وفاداری کے امتحان کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ اور ڈرامہ سیریل تپش کی جو ہے آپ اس قسط میں اور بھی باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ 7ویں قسط میں کہ کرداروں کے تعارف میں بات کی جائے تو کہانی مرکزی طور پر شہزار سلطان ایک امیر اور مغرور خاندان اور شفا ایک مست طبقے سے تعلق رکھنے والی ذمہ دار لڑکی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ شہزر کی شخصیت، شہزر کو ایک ایسے کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا غصہ بھی اس کی پہچان ہے، شارٹ ٹیمپر، بڑی جلدی کو ہر چیز پر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب شفا اور معاذ کے رشتے کی بات کی جائے تو شفا جو ہے وہ معاذ کی کزن ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور ایک پرسکون زندگی کے خواہش مند ہیں۔ اور شہزار اور معاذ کی دوستی، شہزار ایک اور معاذ کالج کے زمانے سے بہترین دوست ہیں، لیکن ان کے سماجی حیثیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شہزار اکثر اپنے امیرانہ انداز سے معاذ پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کشمکش کا آغاز شہزار کی زندگی میں شفا کا داخلہ ایک موڑ ثابت ہوا ہے۔ وہ انجانے میں شفا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں کہ شفا اس کے قریبی دوست معاذ کی ہونے والی بیوی ہے۔ یہ ابتدائی کے ساتھ اس بات کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح شہزار کا جنونی رویہ، معاذ کی سادگی اور شفا کی خودداری آئندہ آنے والی اقتصاد میں ایک بڑے جذباتی اور سماجی تصادم کا باعث بنے گی۔ تو یہی جو ہے اس ڈرامہ کو لے کر جو ہے کافی زیادہ اس رول کو لے کر شہزار کو جو ہے اس ڈرامہ کے اندر کافی زیادہ لوگ نیگیٹو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، بس کیونکہ وہ ایک بہت بزنس مین بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اتنی زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس کا رویہ شارٹ ٹیمپر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ جو ہے بات بات پر غصہ تو کرتا ہے اور اس کا جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ 7 کے شروع میں ہی جب وہ شفا اسی کی کمپنی میں جو کام کرتی ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کو شفا کو جو ہے اس کی گاڑی میں بٹھاتا ہے اپنی دفتر کی اور کہتا ہے میں تمہیں ڈراپ کروں گا۔ جب شفا کو شہزار جو ہے دروازہ کھولتا ہے تو شفا اپنے دل میں سوچتی ہے یہ اتنا برا بھی آدمی نہیں جس کے اس کے بارے میں اتنا کچھ لوگ سن رہی ہوں، لیکن یہ تو شہزار اچھا آدمی ہے، اس نے تو خود کمپنی کا مالک باوجود میری کمپنی کا دروازہ کھولا ہے، میری گاڑی کا دروازہ کھولا ہے اور مجھے اندر بٹھایا، اتنی عزت دی ہے، یہ آدمی اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں شہزاد کے لیے جو ہے محبت پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا رشتہ جو ہے معاذ نامی لڑکے سے ہو چکا ہے جو اس کا کزن بھی ہے۔ دوسری طرف ان کے گھر میں ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہاں پر پارٹی پر جو ہے شہزار جاتا ہے اور شفا کو بولتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تم بہت اچھی ہو، ایسے ویسے اس کی تعریفیں کرتا ہے جس سے شفا کو اور زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر اس ٹو امپلاس ویلتھ نون فار ہز اسٹرانگ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی اینڈ شارٹ ٹیمپر، اس کا ٹیمپر بہت شارٹ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ کر جاتا ہے، یعنی کہ منیب بٹ کا جو کردار ہے Despite his privileged background, his anger and behavior often create a distance between him and others. اس کے اسی شارٹ ٹیمپر کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا چلاتا ہے، غصہ کرتا ہے، بہت سارے اس کے دوست یار اس کو چھوڑ گئے، اس کی فیملی میں بھی اس کو بہت برا جانا جاتا ہے، سارے لوگ اس کے بارے میں بری ہی باتیں کرتے ہیں۔ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے شیوا کو، وہ بھی اس کو شروع میں برا ہی سمجھتی ہے کیونکہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہر وقت نک چڑھا ہے، غصہ چڑھتا رہتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی بات پر شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شیفا لڑکی ہے اس کو وہ یہ پسند کرتا ہے
होती तो वो गरीब है लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करता है। लाई बहान का जिसका ने रोल निभाया है तो वो इसको बुरा समझती है, लेकिन आस्ता आस्ता दिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, क्योंकि वो इसी की कंपनी में जॉब करती है, दिन गुजरते हैं तो वो जो है इसको अच्छा समझने लगती है। शिफा इज़ अ स्ट्रांग, लेकिन शिफा को उसके घर वालों सब ने बताया होता है कि ये आदमी बहुत बुरा है, ये बात बात पर गाली निकालता है, बहुत बुरी जो है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये अच्छा इंसान नहीं है। तो शिफा की बात करें तो शिफा इज़ अ स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबल यंग वुमेन होती है, who quality carries the burden of his family while holding on to her dramas throughout patience and sacrifice। तीसरा इसके अंदर मेन करेक्टर है माज का। माज की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली लव ट्रायंगल समझ सकते हैं। माज जो है वो भी शिफा को पसंद करता है। शिफा का वो कज़न भी है और फियांसे भी है, इसकी शिफा से शादी भी होने वाली है। शिफा's cousin Maz and fiancé shares a close bond with her and they are already engaged in a relationship built on a family trust and mutual understanding। बात करें इसकी तो fate takes an unexpected turn when Shehrazad crosses paths with Shifa and feels an unexplainable pull towards her, completely unaware that she is already engaged to Maz, his closest friend। The hidden truth soon become the center of emotional conflict, testing friendship, love and loyalty। इस तरह के शायद आपने ड्रामाज पहले भी देखे हों जिसके अंदर ये लव ट्रायंगल होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि माज और शिफा जो है इनका तो आपस में रिश्ता हो चुका होता है और दोनों एक ही यानी कि बैकग्राउंड के होते हैं, कज़न भी होते हैं आपस में और थोड़े गरीब भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर शिफा और माज शायद दोनों काम करते हैं, वो कंपनी जो है वो मुनीब बाटे यानी कि इसमें मेन किरदार बनने वाले शहरज़ार की होती है और वो बहुत अमीर होता है और वो भी शिफा को पसंद करने लगता है, लेकिन उसके बारे में सबको यही लगता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, बात बात पर गुस्सा करता है। विल शिराज और एवर गेट शिफा, क्या शिराज को शिफा मिलेगी, क्योंकि शिफा तो उससे दूर हो रही है, वो शिफा को पसंद करता है लेकिन शिफा उसे नहीं अभी तक करती। और इज़ शी ऑलरेडी बॉन्ड हिज रीच, विल माज डिस्कवर शहराज फीलिंग फॉर शिफा, विल लव विंस फॉर माज एंड शिफा इवन विद शहराज अराउंड, यानी कि क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जियो एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करता है इस ड्रामा को। इस ड्रामा का जो प्रोड्यूसर हैं वो है इरम बिनते शहजाद, उन्होंने इस ड्रामा को प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर है इसका अहमद भट्टी, इसने डायरेक्ट किया है। राइटर इसका है रहाना आफ्ताब ने इसको डायरेक्ट किया है। कास्ट ये इसकी ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसके अंदर है मुनीब बट एज शहज़र सुल्तान है, उसके अलावा लाई बहान है एज शिफा, साद कुरैशी एज माज, सबा फैसल है एज नुज़रत, फरहान ताहिर एज तिमूर अली खान, शमीन अली एज नमीरा, सैयद योरजिक टीपू शरीफ इसके अंदर भी है, इस ड्रामा के अंदर भी एज नबील, परास मसरूर अलियान एज अलियान है, आमना मलिक एज़ जहरा है, इमरान कुरैशी इसके अंदर एज़ मुमताज़ है, मलिका रियाज भी है इसके अंदर एज़ नरमीन, कोमल अब्बासी भी इसके अंदर एज़ किंजा, और इसके अलावा बाबर सुल्तान का करैक्टर भी है इसके अंदर। एक ज़्यादा कास्ट के अंदर लड़कियां हैं, औरतें ही हैं और मर्द इस ड्रामा के अंदर, तपिश ड्रामा के अंदर बहुत कम है। बात करें इस ड्रामा की तो ड्रामा के इस एपिसोड नंबर 7 की कहानी की, तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार बन चुका है। ये ड्रामा जो है सीरियल तपिश की 7th किस्त में जो शराज एक अमीर और गुस्से वाला नौजवान है और शिफा जो अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी को निभाने वाली एक बावकार खतून है की ज़िंदगी के गिर्द घूमते हैं। शिफा की मंगनी माँ से हो चुकी है और वो शहज़ार का बेहतरीन दोस्त भी है, लेकिन उसका दोस्त होने के नाते ये आपको ऐसे सुना ड्रामा लग रहा होगा। और हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है वो उसी ड्रामा की कहानी से मिलती जुलती है। वीडियो के अहम वाक़यात में शहज़ार का जुनून, शहज़ार जो है शफा को हासिल करने के लिए इरादा रखता है, कैसे शफा की शादी मंगने का इल्म भी है, माली मुश्किलात और ख़ानदानी दबाव। शिफा और माल का ख़ानदान शदीद माली मसाइल का शिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिफा की बहन नरमीन के रिश्ते के लिए आने वाले लोग जहेज़ भारी मुतालबा करते हैं, लेकिन शिफा जिस पर सातर रब्द अमल देती है और रिश्ता ख़त्म कर देती है। दोस्ती और असर रसूख की बात की जाए तो शहज़ार अपने दोस्त माज को एक नई मोटर बाइक तोहफे में देता है
क्योंकि क्या माज की पुरानी मोटर बाइक ख़राब होगी। शहज़ार अरबोपति है जबकि उसका दोस्त इतना अरबोपति नहीं, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है होने वाली, जिसको जो है माज को तोहफे में इसलिए देता है कि वो उसे छोड़ दे और जो है वो खुद शिफा से शादी कर लें। जहाँ माज और उसको तोहफे को दोस्ती समझते हैं, वहीं शिफा को शहज़ार की मौजूदगी और इसका अमीराना अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता। शिफा कहते हैं कि ये कैसा आदमी है, क्योंकि उसने सुना भी होता है कि बहुत सख्त है, वैसा वैसा है, इसलिए उसको वैसा भी ये पसंद नहीं होता। कि शिदगी शिफा शहराज को एक मशकूक और गरज इंसान समझती है, जबकि माज अपनी दोस्ती के हवाले से इसका दिफा करता है। वीडियो में आगे क्या होगा इस ड्रामा में, तो शहज़ार अपनी नई कंपनी का इफ्तिताह तकरीब में माज और शिफा के खानदान को मदऊ करता है और इनके तल्क़ात और वफादारी के इम्तिहान को मज़ीद भी जीता बनाता है। और ड्रामा सीरियल तबिश की जो है आप इस किस्त में और भी बाकी चीज़ें देख सकते हैं। 7वीं किस्त में के किरदारों के तारुफ में बात की जाए तो कहानी मरकज़ी तौर पर शहज़ार सुल्तान एक अमीर और मगरूर ख़ानदान और शिफा एक मस्त तबके से तल्लुक़ रखने वाली ज़िम्मेदार लड़की के गिर्द घूमती रहती है। शहज़र की शख्सियत, शहज़र को एक ऐसे किरदार के तौर पर दिखाया जाता है जो अपनी दौलत और ताकत के बलबूते पर सब कुछ हासिल करना चाहता है। इसका गुस्सा भी इसकी पहचान है। शॉर्ट टेम्पर, बड़ी जल्दी को हर चीज़ पर उसको गुस्सा आ जाता है। अब शिफा और माज के रिश्ते की बात कीजिए तो शिफा जो है वो माज की कज़न है और इनकी मंगनी हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं और एक पुरसकून ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। और शहज़ार और माज की दोस्ती, शहज़ार एक और माज कॉलेज के ज़माने से बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन इनकी समाजी हैसियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शहज़ार अक्सर अपने अमीराना अंदाज से माज पर असर डालने की कोशिश करता है। कश्मकश का आगाज़ शहज़ार की ज़िंदगी में शिफा का दाखिला एक मोड़ साबित हुआ है। और शहज़ार और माज की दोस्ती, शहज़ार एक और माज कॉलेज के ज़माने से बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन इनकी समाजी हैसियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शहज़ार अक्सर अपने अमीराना अंदाज से माज पर असर डालने की कोशिश करता है। कश्मकश का आगाज़ शहज़ार की ज़िंदगी में शिफा का दाखिला एक मोड़ साबित हुआ है। वो अनजाने में शिफा की तरफ मुतवज्जा हो जाता है, जबकि इसे मालूम नहीं कि शिफा इसके करीबी दोस्त माज की होने वाली बीवी है। ये इब्तदाई के साथ इस बात की बुनियाद भी रखते हैं कि किस तरह शहज़ार का जुनूनी रवैया, माज की सादगी और शिफा की खुददारी आइंदा आने वाली इक़्तिसाद में एक बड़े जज्बाती और समाजी तसादुम का बायस बनेगी। तो यही जो है इस ड्रामा को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा इस रोल को लेकर शहज़ार को जो है इस ड्रामा के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग नेगेटिव भी कहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता, बस क्योंकि वो एक बहुत बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से उसके इतनी ज़्यादा टेंशनें होती हैं और इसी वजह से वो उसका रवैया शॉर्ट टेम्पर हो चुका होता है और वो जो है बात बात पर गुस्सा तो करता है और इसका जो है और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। आहो तो हम देखते हैं कि इस एपिसोड 7 के शुरू में ही जब वो शिफा उसी की कंपनी में जो काम करती है वो वहाँ से जाने लगती है तो उसको शिफा को जो है उसकी गाड़ी में बिठाता है अपने दफ्तर की और कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। जब शिफा को शहज़ार जो है दरवाज़ा खोलता है तो शिफा अपने दिल में सोचती है ये इतना बुरा भी आदमी नहीं जिसके इसके बारे में मैं इतना कुछ लोग सुन रही हूँ, लेकिन ये तो शहज़ार अच्छा आदमी है, इसने तो खुद कंपनी का मालिक बावजूद मेरी कंपनी का दरवाज़ा खोला है, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और मुझे अंदर बिठाए, इतनी इज़्ज़त दी है, ये आदमी इस तरह का तो नहीं हो सकता। आस्ता आस्ता उसके दिल में शहज़ाद के लिए जो है मोहब्बत पैदा हो रही है। हालांकि उसका रिश्ता जो है माज नामी लड़के से हो चुका है जो उसका कज़न भी है। दूसरी तरफ इनके घर में एक पार्टी होती है और वहाँ पर पार्टी पर जो है शहज़ाद जाता है और शिफा को बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे वैसे उसकी तारीफ़ें करता है जिससे शिफा को और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। फिर उस पार्टी में ये सब कुछ जो है दोनों के ख़ानदान भी देख रहे होते हैं और ख़ास तौर पर जो शहज़ार का बाप होता है वो भी देख रहा होता है और उसका बाप कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है शहज़ार अपने बाप से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं शिफा से बात करें इस ड्रामा की तो शहरज़ार इज़ अ यंग हेयर to impress wealth, known for his strong dominating personality and short temper। उसका टेम्पर बहुत शार्ट है, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाता है। यानी कि मुनीब भट्ट का जो किरदार है, डिस्पाइट हिज privileged बैकग्राउंड his anger and behavior often create a distance between him and others। उसके इसी शॉर्ट टेम्पर की वजह से वो छोटी छोटी बातों पर इतना चिल्लाता है, गुस्सा करता है। बहुत सारे उसके दोस्त यार उसको छोड़ गए, उसकी फैमिली में भी उसको बहुत बुरा जाना जाता है, सारे लोग उसके बारे में बुरी ही बातें करते हैं। जिस लड़की को पसंद करता है शिवा को
वो भी इसको शुरू में बुरा ही समझती है, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात पर हर वक्त नक चढ़ा है, गुस्सा चढ़ता रहता है, उसको छोटी छोटी बात पर शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। इसलिए जो शिफा लड़की है इसको पसंद, जो इसको वो ये पसंद करता है, होती तो वो गरीब है लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करता है, लाई बहान का जिसका ने रोल निभाया है, तो वो इसको बुरा समझती है। लेकिन आस्ता आस्ता दिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, क्योंकि वो इसी की कंपनी में जॉब करती है, दिन गुजरते हैं तो वो जो है इसको अच्छा समझने लगती है। शिफा इज़ अ स्ट्रांग, लेकिन शिफा को उसके घर वालों सब ने बताया होता है कि ये आदमी बहुत बुरा है, ये बात बात पर गाली निकालता है, बहुत बुरी जो है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये अच्छा इंसान नहीं है। तो शिफा की बात करें तो शिफा इज़ अ स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबल यंग वुमेन होती है, who quality carries the burden of his family while holding on to her dramas throughout patience and sacrifice। तीसरा इसके अंदर मेन करेक्टर है माज का। माज की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली लव ट्रायंगल समझ सकते हैं। माज जो है वो भी शिफा को पसंद करता है, शिफा का वो कज़न भी है और फियांसे भी है, इसकी शिफा से शादी भी होने वाली है। शिफा's cousin Maz and fiancé shares a close bond with her and they are already engaged in a relationship built on a family trust and mutual understanding। बात करें इसकी तो fate takes an unexpected turn when Shehrazad crosses paths with Shifa and feels an unexplainable pull towards her, completely unaware that she is already engaged to Maz, his closest friend। The hidden truth soon become the center of emotional conflict, testing friendship, love and loyalty। इस तरह के शायद आपने ड्रामाज पहले भी देखे हों जिसके अंदर ये लव ट्रायंगल होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि माज और शिफा जो है इनका तो आपस में रिश्ता हो चुका होता है और दोनों एक ही यानी कि बैकग्राउंड के होते हैं, कज़न भी होते हैं आपस में और थोड़े गरीब भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर शिफा और माज शायद दोनों काम करते हैं, वो कंपनी जो है वो मुनीब बाटे यानी कि इसमें मेन बनने वाले शहरज़ार की होती है और वो बहुत अमीर होता है और वो भी शिफा को पसंद करने लगता है, लेकिन उसके बारे में सबको यही लगता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, बात बात पर गुस्सा करता है। विल शिराज और एवर गेट शिफा, क्या शिराज को शिफा मिलेगी, क्योंकि शिफा तो उससे दूर हो रही है, वो शिफा को पसंद करता है लेकिन शिफा उसे नहीं अभी तक करती। और इज़ शी ऑलरेडी बॉन्ड हिज रीच, विल माज डिस्कवर शहराज फीलिंग फॉर शिफा, विल लव विंस फॉर माज एंड शिफा इवन विद शहराज अराउंड, यानी कि क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जियो एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करता है इस ड्रामा को। इस ड्रामा का जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं इरम बिनते शहजाद, उन्होंने हैं लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता, बस क्योंकि वो एक बहुत बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से उसके इतनी ज़्यादा टेंशनें होती हैं और इसी वजह से वो उसका रवैया शॉर्ट टेम्पर हो चुका होता है और वो जो है बात बात पर गुस्सा तो करता है और इसका जो है और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो हम देखते हैं कि इस एपिसोड 7 के शुरू में ही जब वो शिफा उसी की कंपनी में जो काम करती है वो वहाँ से जाने लगती है तो उसको शिफा को जो है उसकी गाड़ी में बिठाता है अपने दफ्तर की और कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा। जब शिफा को शहजार जो है दरवाज़ा खोलता है तो शिफा अपने दिल में सोचती है ये इतना बुरा भी आदमी नहीं जिसके इसके बारे में मैं इतना कुछ लोग सुन रही हूँ, लेकिन ये तो शहजार अच्छा आदमी है, इसने तो खुद कंपनी का मालिक बावजूद मेरी कंपनी का दरवाज़ा खोला है, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और मुझे अंदर बिठाया, इतनी इज्जत दी है, ये आदमी इस तरह का तो नहीं हो सकता। आस्ता आस्ता उसके दिल में शहजाद के लिए जो है मोहब्बत पैदा हो रही है, हालांकि उसका रिश्ता जो है माज नामी लड़के से हो चुका है जो उसका कज़न भी है। दूसरी तरफ इनके घर में एक पार्टी होती है और वहाँ पर पार्टी पर जो है शहजाद जाता है और शिफा को बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे वैसे उसकी तारीफ़ें करता है जिससे शिफा को और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। फिर उस पार्टी में ये सब कुछ जो है दोनों के ख़ानदान भी देख रहे होते हैं और ख़ास तौर पर जो शहजार का बाप होता है वो भी देख रहा होता है और उसका बाप कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है शहजार अपने बाप से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं शिफा से जो है वो शादी करना चाहता हूँ। तो इस पर उसके माँ बाप गुस्से में चढ़ते हैं और कहते हैं कि वो तुम इस टुच्ची सी लड़की से, एक गरीब औरत से तुम अपने ख़ानदान को जोड़ना चाहते हो, तुम इतने अमीर हो, इतनी हैसियत वाले हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो हमें पता ही है कि तपिश ड्रामा के अंदर जो कि हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 8 और 9 बजे आता है यूट्यूब और टीवी चैनल हर बजियों पर,
उसका जो मेन करेक्टर है शहजार, वो कितना शार्ट टेम्पर होता है। तो ये बाप की अपने बाप से सुनकर वो इतना शार्ट टेम्पर होता है कि वो गुस्से में गमला तोड़ देता है और अपने बाप पर इतने ज़ोर से चिल्लाता है। शायद आपने किसी ड्रामा में देखा हो, इतने ज़ोर से कोई चिल्लाया हो, वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है टुच्ची लड़की नहीं है वो, ऐसा मत बोलो उसके बारे में, बहुत अच्छी है। अब उसका जो बाप है उसके ही लाफ हो जाता है अपने बेटे के कि ये कितना बदतमीज़ इंसान है, ये क्या कर है कि उस लड़की के लिए। तो उसको शार्ट टेम्पर से बहुत गुस्से में आ जाता है। तो उसकी माँ भी डर जाती है। लेकिन दोस्तों माज जो है वो तो शिफा से प्यार करता है, वो कुछ भी कर लेगा क्योंकि उसका रिश्ता हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले एपिसोड के अंदर इनकी शादी हो पाएगी, क्योंकि शहजार एक बहुत अमीर है, वो किसी भी हद तक जा सकता है शिफा को लेकर, लेकिन माज कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि माज के पास इतनी दौलत नहीं है और ना ही वो इतना ताकतवर इंसान है। और आने वाले के अंदर इस ड्रामा के एपिसोड के अंदर लव ट्रायंगल में क्या कुछ होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। अगर आपको ये एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, नेक्स्ट किसी ड्रामा और के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।